अस्सलाम वालेकुम। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करेंगे इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अच्छा, याद रखिएगा ये जो हमारे पास डिटेक्टर है ना, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे। इट इज़ यूज्ड एज अ रेडिएशन डिटेक्टर। इसको रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब अगर इसकी बुनियाद देखी जाए ना, किस बेस पे काम करता है, बेस यानी कि बुनियाद, तो इसकी बुनियाद ये है कि जब हम रेडिएशन को डिप्लीशन रीजन पे डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल दो चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। ये अभी हम देखेंगे डिप्लीशन रीजन क्या होता है। सही, अभी सिर्फ लिख लो इसको। इसकी बुनियाद किस चीज़ पे है? व्हेन रेडिएशंस फॉल, जब रेडिएशन गिर रही होती हैं ऑन डिप्लीशन रीजन, जब डिप्लीशन रीजन के ऊपर गिरेंगी, देन होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहते हैं, विच प्रोड्यूस जो कि पैदा कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस करंट, और करंट को पैदा कर रहे होते हैं। अब पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये किस तरह बना होता है। देखो, ये दो तरह के मटेरियल के साथ मिलकर बना। देखो, मैंने बात लिखी है सेमीकंडक्टर दो तरह के मटेरियल हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सबसे पहले आप सिलिकॉन का एक ब्लॉक लेते हो, चेक कीजिएगा इसको थोड़ा सा। ये मैंने सिलिकॉन का ब्लॉक ले लिया और इसके साथ मैंने दूसरा ब्लॉक भी सिलिकॉन का ले लिया। बेशक आप जर्मेनियम का ले लो, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर हैं। मैंने दो ब्लॉक ले लिए हैं, दोनों के दोनों किसके हैं? सिलिकॉन के हैं। अब इन दोनों के अंदर मैंने कुछ इम्प्योरिटी, यानी कि डोपिंग कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ दाखिल कर दी। ये मेरे पास कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, और सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ दाखिल कर दी हैं। सही, अब यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटीज़ दाखिल की हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी दाखिल की हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी दाखिल करते हैं तो उसमें हमारे पास, याद रखिए, ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम आ जाता है, सही है, बोरॉन आ जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बिल्कुल सही है। सही, ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम या बेरिलियम इसके अंदर थोड़ा बहुत डॉप कर देते हैं, यानी थोड़ी बहुत इसके अंदर एटम्स एल्यूमिनियम के या फिर बोरॉन के डाल देते हैं। इसकी वजह से होता है क्योंकि ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज या होल क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ होल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये इस तरह मैं होल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? होल क्रिएट हो गया, और इसको हम कहते हैं पी टाइप। क्या नाम दे रहे होते हैं? पी टाइप। और ये जो होल पैदा हो रहे थे, इसको यही समझिए पॉजिटिव चार्ज है। होल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड हमने होल लिया हुआ या सेकंड सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, सिलिकॉन का ब्लॉक, इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ को दाखिल कर रहे होते हैं, और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, होती है पेंटावैलेंट। कौन सी इम्प्योरिटी होती हैं? पेंटावैलेंट। मैंने यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को दाखिल किया है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, याद रखिएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हमारे पास पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ऐसी इम्प्योरिटी जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, और इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एन टाइप। क्या नाम दे रहे होते हैं? एन टाइप। बस यहाँ से आप याद रखिएगा, पी टाइप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इन दोनों बॉक्स को उठाओ, वो दोनों बॉक्स को उठा के इकट्ठा जोड़ दो यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझने जाइएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाज़ दफ़ा ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, मैंने दोनों को उठाया, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ मेरे पास है एन टाइप, ये मेरे पास है एन टाइप, और ये मेरे पास है पी टाइप। अब पी टाइप में हमारे पास है होल्स। यहाँ पे क्या है? सारे के सारे होल्स मौजूद हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्या है? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और इस साइड पे हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है? नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये क्या हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये होल्स पॉजिटिव चार्ज,
ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन कायम हो जाती है, यानी कुछ होल इस लाइन से इस साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ, सही है। और जिसकी वजह से हमारे पास यही चीज़ कुछ इस तरह की बन जाती है, यही चीज़ हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। ज़रा गौर कीजिएगा, यही हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास, और इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड पे आ जाएंगे, ये वाली चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है। और यहाँ से कुछ होल मूव करेंगे इस साइड पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास होल्स आ गए। होल्स के ऊपर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है, सही। और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहीं पे रहेंगे, ले जी ये बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे बाकी होल्स यहीं पे रहेंगे, बाकी होल्स आपके यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे देखो दरमियान में एक रीजन ऐसा बन गया, ये वाला चीज़, ये वाला, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये दरमियान में छोटा सा रीजन, ये इतना का रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। बाकी के ऊपर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, सही है। तो इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दे रहे होते हैं? डिप्लीशन रीजन का नाम दे रहे होते हैं। अब आपने करना क्या होता है, आपने इसको डिटेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे गोल्ड की कोटिंग करनी होती है इस साइड पे। ये मैंने क्या किया, गोल्ड की कोटिंग की, यानी कि सोने की आपने कोटिंग करनी है यहाँ पे। और इस साइड पे क्यों गोल्ड की कोटिंग करते हैं? क्योंकि गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी गोल्ड में से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। अब मैंने इसको जाके फिर कनेक्ट कर देना होता है बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट करना है? बैटरी के साथ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। लें जी, ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब आपने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये याद रखें, ये वाली चीज़ हमारे पास एन टाइप है। क्या है? एन टाइप। इस साइड पे हमारे पास पी टाइप है। पी टाइप को आपने एन टाइप को या एन को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। किसे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब यही बात हम यहाँ पे थोड़ी सी लिख भी देते हैं। इन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, इन semiconductor detector a depletion region is present, a depletion region, हमारे पास पहले नंबर पर डिप्लीशन रीजन होगा इतना पार्ट, और इसके अलावा हमारे पास एन टाइप और पी टाइप के इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी, सही है। डिप्लीशन रीजन एंड आल्सो n type and p type is present, and p type is present। अब करना क्या है आपने, आपका जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, इसके दोनों साइडों पे गोल्ड की कोटिंग करते हैं। ऑन द बोथ साइड, दोनों साइडों पर, बोथ साइड ऑफ सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर पर वी कोट विद गोल्ड, हम गोल्ड के साथ कोट कर देते हैं, यानी कि इसके साइड, इस साइड पे भी गोल्ड की कोटिंग गई है, इस साइड पे भी गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, सही है। अब आपने करना क्या है, वर्किंग किस तरह होती है, अब आपने रेडिएशन को गिराना होता है इसके डिप्लीशन रीजन पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने गिराना है। अब जैसे यहाँ पे रेडिएशन गिरती है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल पैदा होते हैं। क्या होता है यहाँ पे ना, ये वाली चीज़ असल में दोनों के दोनों आपस में मिलके ये चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि होल, यहाँ मैंने सिर्फ दोनों को अलग अलग बनाया ना, जैसे में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, और यहाँ पे दोनों को दोनों क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं पूरे, मैंने ये बात कही है, जो डिप्लीशन रीजन है ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। यहाँ पे सपोज कर लेंगे इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये वाला रीजन हमारे पास डिप्लीशन रीजन कहलाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ होल मूव करते हैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और दरमियान में एक पतली सी लेयर बन जाती है जो कि डिप्लीशन रीजन कहलाता है,
सही है। नॉर्मली जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, कनेक्ट देखो ये आपने नेगेटिव कनेक्ट किया, इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव जब हो जाएगा, इस साइड पे और ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। सही है, तो ये डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। सही है, नॉर्मली इसके अंदर करंट नहीं गुजर रहा होता है, नॉर्मली नो करंट इज क्रॉस्ड कर सकते हो, और मूव्ड along the डिप्लीशन रीजन के अलोंग कोई भी चीज़ नहीं मूव कर रही, डिप्लीशन रीजन करंट कोई भी मूव नहीं करेगा। सही, जब आप इसके ऊपर रेडिएशन गिराते हो, रेडिएशन गिराने के बाद हमारे पास होल, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा और होल अलहदा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका होल, देखो इसमें दो चीज़ें बनी, होल और इलेक्ट्रॉन। क्या चीज़ बनी? होल, और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन बना। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट पैदा होना शुरू हो जाता है। सही है, व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन द डिटेक्टर, जब डिटेक्टर के ऊपर रेडिएशन फॉल होती हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, एंड होल्स आर प्रोड्यूस, तो हमारे पास होल्स पैदा हो रहे हैं, होल्स आर प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी एनोड की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड होल्स आर मूव टुवर्ड कैथोड, होल्स आर मूव टुवर्ड कैथोड, और ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा था, जैसे यहाँ से करंट पास होता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा है। सही है, कैथोड एंड अ सिग्नल, तो हमारे पास एक सिग्नल पैदा हो जाता है, सिग्नल इज़ प्रोड्यूस, एक सिग्नल पैदा हो जाएगा यहाँ पे। भाई सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हमारे पास जैसे यहाँ पे रेडिएशन गिरेंगी तो हमारे पास सिग्नल पैदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देता है डिप्लीशन रीजन के। और याद रखिएगा जब भी आप सेमीकंडक्टर डिटेक्टर यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपने हमेशा रेडिएशन गिरानी है डिप्लीशन रीजन के ऊपर। किसके ऊपर गिरानी होती है? डिप्लीशन रीजन के ऊपर गिरानी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।